नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रख के और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 19 से लेके 25 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाह सकते हो आगे चल के, फिर देखेंगे यूनिवर्स रिश्ते की आउटकम और अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों का, स्टकनेस में चला गया है रिश्ता, बहुत पुराना रिश्ता है फिर भी रिश्ते में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, समझदारी की प्रॉब्लम, एज डिफरेंस है मुझे लगता है आप लोगों का, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है ये बंदा या बंदी करंटली इस रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोच रहा है या फिर आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, इसके लिए प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से। बंदा दर्द में है, बंदा या बंदी दुखी है, परेशान है, अपना नींद को हराम कर रहा है और यूनिवर्स से मदद भी मांग रहा है, प्रेयर भी कर रहा है। ये आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल लव ऑफर के साथ आपके तरफ आना चाहता है। ये हमेशा से आप ही को याद कर रहा है, 24/7 इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। कुछ भी करके ये आपको भूल नहीं पा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत पुराना और ओल्ड सोल हो आप लोग एक दूसरे को। उनको हमेशा ये लगता है कि हमारे जन्मों का रिश्ता है। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ इनका कार्मिक रिलेशन है या फिर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ रिश्ता है, ऐसा उनको लगता है। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या फिर आप छोटे हो सकते हो, जो भी है, लेकिन एज में छोटे होने से कुछ नहीं होता। इनकी जो समझ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोचने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो सोचता है वो करता है या करती है, ये बंदा या बंदी जो भी है। ये जो कुछ अनफिनिश्ड जो बिजनेस है आप लोगों के रिश्ते में, जो स्टक हो गया, रुक गया, रिश्ता परेशानी में चला गया, उसे क्लियर करने के बारे में सोच रहा है, इस परेशानी को खत्म करने के बारे में सोच रहा है और इसके लिए जो भी संभव प्रयास है ये करने के बारे में सोच रहा है करंटली। क्योंकि उनको लगता है इतना पुराना रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता, जन्मों का रिश्ता इस तरीके से खराब नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सिक्स ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप भी तो उनको याद कर रहे हो, पुराने अच्छे पलों को, अच्छे वक्त को जो आपने साथ में गुजारे थे
उसी वक्त को आप याद कर करके नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, कहीं आप भी उनको भूल नहीं पा रहे हो और भूलना भी नहीं है, क्योंकि ये भूलने वाला रिश्ता है ही नहीं। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये पुराना रिश्ता है, बहुत दिन का भी एनर्जी कैच कर रहा है ना एरीज। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा है, आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है एरीज। कहीं पैसों की वजह से आप दो लोग अलग तो नहीं हो गए? कुछ फिनेंशियल लॉसेस वगैरह हुआ था, पैसों की प्रॉब्लम थी, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, पैसों की वजह से मुझे लगता है दो लोग अलग हो गए। सब कुछ होते हुए भी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था आप लोगों में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कम थी, दोनों एक दूसरे से कम थे। इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों ने अलग होने का फैसला किया, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है। करंटली मैं जो देख रही हूँ, द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। आप जो है पुराने अच्छे पलों को याद तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपको वो अच्छे पल दोबारा से चाहिए है, उसको आप मांग रहे हो यूनिवर्स से। आप रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ, पेशेंस के साथ रिश्ता सही हो जाए, इस बात का इंतजार कर रहे हो। कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों को अलग किया था, स्टेबिलिटी की वजह से आप लोग अलग हुए थे। स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था आप लोगों में, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब उस बात की जो सच्चाई है वो आपको पता चल गया है कि रिश्ते में पैसे के अलावा भी कुछ होता है, प्यार वगैरह। तो उस बात को आप महसूस कर रहे हो। हालांकि अभी आप पूरी तरीके से स्टेबल हो, फिनेंशियली स्टेबल हो, और आप चाहते हो कि रिश्ता सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, पुराने दिन वापस आ जाए। आगे देखेंगे आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मामला पैसों का था, आप दोनों साथ काम करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो साथ में काम करते थे एक साथ, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से दोनों अलग हो गए। थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी उनको लगता है कि ये सब कुछ सही कर सकते हैं। आगे चल के उनको ये लगेगा कि किसी की मदद से, कितना भी उनका दिल टूटा है, कितना भी दुखी है, कितना भी परेशान है, लेकिन उनको लगता है कि आगे चल के ये सब कुछ सही कर देंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, या तो इस बंदा या बंदी के पास और रिश्ता है, या फिर आपके पास है। काम के सिलसिले में कुछ लोग एक साथ मिले होंगे, जैसे ऑफिस में आप लोगों का रिश्ता हुआ होगा, या फिर फिनेंशियल जरूरत की वजह से, जैसे कि दोनों मिलके बिजनेस करते हो, काम करते हो, इस वजह से आपका रिश्ता हुआ होगा। कुछ लॉसेस की वजह से रिश्ते में खटास आई होगी, और अभी टूटे दिल के साथ ये बंदा या बंदी आपकी तरफ आना चाहते हैं। हालांकि आप भी ऐसा ही चाहते हो, आगे चल के भी ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाना। किसी के साथ मिलके फिर से दोबारा कोई नया काम, बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे, चाहे वो आप क्यों ना हो, आपकी मदद से। कहीं इनको और अगर रिश्ते हैं तो वहाँ जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे।
जिनको पैसों की मदद चाहिए उनको पैसे देंगे, चाहे वो आप हो, चाहे ये कहीं और हो। और इनको ये लगेगा कि दिल टूटने के साथ-साथ रिश्ता जो खराब हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था पैसों की वजह से, तो वो उन चीज़ों को भी सही करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि ये जो पर्सन है उनको ये लगता है कि ये चुटकी में सब कुछ सही कर सकता है और जो कर रहा है वो सही कर रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हो सकता है आगे चल के जैसा ये सोच रहा है वैसा नहीं होने से ये दुखी, परेशान हो सकता है। या तो आपके तरफ से इग्नोरेंस मिल सकता है या फिर कहीं और से इनको इग्नोरेंस मिल सकता है, इनका दिल टूट सकता है, जिसकी वजह से इनकी जो सोच है, जो एक इल्यूशन है कि आई एम द बेस्ट, आई डू एवरीथिंग, आई एम द गॉड। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर सकते आप। हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान, यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह हमें कुछ नहीं करवाता है। तो इस तरीके के लोगों में भ्रम रहता है कि ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो मैं सब सही कर दूंगा। नहीं कर सकते आप। तो ये भी नहीं कर पाएगा, कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत कुछ कर पाएंगे इल्यूशन के अलावा। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे, दो रिश्ते लेके जाने की कोशिश करेंगे, किसी को पैसे से मदद करने की कोशिश करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन कितना होगा मुझे नहीं लगता। अभी हम देखेंगे आप आगे चल के क्या चाह सकते हो एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आगे चल के आपकी क्या स्थिति रहेगी। एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप ना दिल से इनको बहुत ज्यादा याद कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि रिश्ता सही हो जाए, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। तो जिसकी वजह से आप उनको याद कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, और ये बंदा उसी का फायदा उठा रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, करता है, लेकिन इनका ईगो कूट कूट के भरा हुआ है इनमें, और आप में भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तरीके इनके ही होंगे, ये अपने तरीके से चीजों को करेंगे भाई। देख लेते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, आपको क्लैरिटी चाहिए कि ये ऐसा क्यों किया था आपके साथ, ऐसा क्यों हुआ था। आपको कुछ चीज़ों की सच्चाई पता चल चुकी होगी। आप तो लड़ाई झगड़े पे भी उतावले हो रहे हो, मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहिए भाई, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है। अगर आके आप मुझे बता सकते हो तो बताओ, वरना डिजिटल कम्युनिकेशन करो, टेक्स्ट, कॉल, मेल, मैसेज जो भी हो सकता है उसके हिसाब से मुझे ये क्लियर करो भाई तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है। वैसे आप अपने एनर्जी में रहोगे एरीज। एरीज जैसे होते हैं ना, अपना एक अलग पहचान होता है, रुतबा होता है। जो भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, बहुत फास्ट फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। जो काम लोग महीनों में करता है एरीज उसको 15 दिन में कर देते हैं। इतना फास्ट सोचता है एरीज, इतनी उनमें इतना काम करने की जुनून होता है। तो आप तो अपने आप में बहुत ज्यादा तेज हो, फर्स्ट हो, लेकिन आपको इस बात को आप हजम नहीं कर पा रहे हो कि ये बंदा या बंदी आपके साथ ऐसा क्यों किया।
उसकी क्लैरिटी आपको चाहिए, कुछ सच्चाई आपको पता चल जाएगी आते आते दिन आते आते, और आप अपने रुतबे पर बैठे रहोगे अपने अंदाज से, और आपको सारी बातों की क्लैरिटी चाहिए होगी। माइंड गेम, मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें। कहीं ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी ऑफिस वाले बंदे से आपने दिल तो नहीं लगा लिया, तो वहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। और अगर आप शादीशुदा हो, रिश्ते में घर वाले, आपके घर वाले, उनके घर वाले, ये घर वाले भी इनमें आके बोलेंगे। क्लियर जब करना चाहते हो चीजें, तो दूसरे लोग आएंगे आप लोगों के रिश्ते में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है एरीज। ये सब कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, गुस्सा सब दिखावे के हैं, मतलब नाना करते प्यार तुम्ही से हो बैठे, ना कर बैठे, कुछ ऐसा गाना है। से दिखावे के हैं सारे, ऊपर ऊपर दिखाओगे भाई मुझे ये जवाब चाहिए, वो चाहिए, ये वो, फिर बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। मेहनती लोग हो आप लोग, परिवार वाले जो लोग हैं, परिवार मिल रहे हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, ऐसे ही इमोशन उथल पुथल होगी आप लोगों में। किसी का तो बहुत ज्यादा उछलेगा इमोशन, आपकी या आपकी पर्सन की, लेकिन कोई एक है अपना इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा। ये एरीज भी हो सकता है, दिखाएंगे भाई मुझे उतना जरूरत नहीं है आपकी, लेकिन आपको ज्यादा जरूरत है, मुझे दिखाई दे रहा है। और रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, बहुत अच्छी बात है। प्यार भी आएगा, नई शुरुआत भी होगी। पैसे थोड़ा सा ही सही लेकिन आ रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा शुरू होने जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, जैसे बहुत लड़ाई के बाद हाथ मिला लेते हैं ना लोग, गले मिल जाते हैं, ऐसी स्थिति होगी। कितना भी आप दिमाग से सोचो, जब दिल किसी का नहीं सुनता है, जब दिल मिल जाए तो दिमाग का कोई काम नहीं, यहाँ दिल से काम हो जाएगा। दिमाग आप चलाओगे, बहुत दुखी रहना ये वो, जब मिलोगे एक दूसरे के साथ, सामने आओगे तो पिघल जाओगे, ऐसी स्थिति आएगी। कितना भी इमोशन कंट्रोल करो, कितना भी कुछ करो, कुछ नहीं होगा। प्यार तो होना ही था, अच्छी बात है। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं आपसे। भाई अपनी इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करना, बहुत दिन बाद मिल रहे हो तो थोड़ा इमोशन को कंट्रोल करना। बी असर्टिव, ये तो होना ही था, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ही तो लेना पड़ेगा। अगर आप जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, दुखी आप ही होंगे। There's समथिंग न्यू, कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है रिश्ते में। Forgiveness, there's something better, new, forgiveness and be assertive। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। फॉरगिवनेस में आ जाइए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए या माफी मांग लीजिए। माफ करो और माफी मांगो और आगे बढ़ो।
यही सही है। अगर आप चीज़ों को पकड़ के कस-कस के रखोगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, एक-दूसरे के लिए नफ़रत बढ़ेगा, वक़्त ख़राब होगा। मैं तो ये कहती हूँ लोगों से जो भी पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, मैं कहती हूँ अगर तुमको बात करने की मन कर रहा है तो तुम कर लो बात, क्योंकि इससे तुम्हारा वक़्त ख़राब होगा। जिद करके बैठे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, वक़्त चला जाएगा। आज जो तुम्हें मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा। इसीलिए फ़ॉरगिवनेस में आ जाइए, माफ़ कर दीजिए या माफ़ी माँग लीजिए और देखिएगा बहुत अच्छा कुछ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। और बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने आप से ही उठाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।